तो नमस्कार दोस्तों, माई ट्रेडिंग हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले हफ्ते की वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पिछले सप्ताह का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे थे और क्या क्या गलती की थी वो सारी चीज़ पिछले वीडियो में हमने पिछले वीक के वीडियो में हमने देखा था। तो आज शनिवार है और जो आज मैंने फिर से जो इस वीक जो अभी अभी जो सप्ताह ख़त्म हुआ है उसमें हमने क्या प्रॉफिट किया वो लॉस किया वो सारी चीज़ आज देखेंगे। क्या क्या गलती किया वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम ये 14 तारीख से लेके 18 तारीख का तक हम देखते हैं तो मैंने 1800 का प्रॉफिट किया है, 1500 का चार्जेस लगा है और 270 रुपये का नेट रियलाइज प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो 2 दिन हमारा लॉस हुआ है और 3 दिन 5 दिन ट्रेडिंग किया जिसमें हमें 2 दिन लॉस हुआ है और 3 दिन हमने प्रॉफिट किया है। मंडे के दिन जो 14 तारीख के दिन जो हमने ट्रेड किया था ये सबसे इस सप्ताह में मैंने 2 जो ट्रेड किया था जिसमें मैंने यहाँ पे एफएनओ का भी ट्रेड लिया था। आप देख सकते कहाँ हो गया। निफ्टी में भी मैंने कॉल बाई किया था तो उसमें भी हमारा 600 का लॉस हुआ था। इस दिन तो मैंने बहुत सारा ओवर ट्रेडिंग किया था, मतलब मार्केट के कंट्रोल में हम थे, इस वजह से हमारा लॉस हुआ है। यहाँ पे 17 तारीख को देखिए मैंने फिर से निफ्टी को बाई किया था तो यहाँ पे 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और बाकी 2 ट्रेड किया था जिसमें सन फार्मा में 267 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मदरसन सुमी में बस 12 रुपये का लॉस हुआ था। और ऑल ओवर देखा था तो इस दिन मैंने 1700 रुपये के करीब प्रॉफिट बुक किया था। और 16 तारीख को भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। बायोकॉन में 672 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ऑल ओवर देखा जाए तो मैं और इस दिन 17 तारीख को हमारा 17 तारीख को 137 रुपये का हमारा लॉस हुआ था। लॉस है जिसमें से आप देख सकते हैं हिंडाल्को में एसएल हिट हुआ होगा और उसके बाद आइसर मोटर में हमने लॉस बुक किया और इस दिन भी मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था तो उसमें 263 रुपये का एक प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर मैंने 17 तारीख को लॉस में क्लोज किया था। 18 तारीख को हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। 18 तारीख को 18 तारीख को मुझे 1200 रुपये का एमटीएम में प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। ये जो है ना पोली कैब, इसमें मुझे 400 कुछ रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन इसमें हमारा मैं फिर ट्रेल कर दिया था। मुझे और इसमें लंबा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ ये रहा चार्ट। तो हमारा टारगेट यहाँ पे कहीं था, मैंने यहाँ पे सेल किया था, नहीं यहाँ पे मैंने सेल किया था। यहाँ पे सिंपल था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इसको वॉच कर रहा था। तो यहाँ पे जब ये प्राइस एक्शन बना तो मैंने इस लेवल के आसपास सेल किया था, भी हमारा स्टॉप लॉस था। और 1:3 के हिसाब से मैंने 1:3 के हिसाब से ये हमारा टारगेट होता, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मूव किया था लेकिन मार्केट यहाँ तक आया था। 1:2 तो हमारा मिल गया था लेकिन मैं ट्रेल कर रहा था यहाँ पे, इस लेवल तक ट्रेल कर दिया था। यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया था क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक आया था तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और फिर हालांकि लास्ट में जाके ये अच्छा खासा प्रॉफिट में था, 1:2 के करीब पहुँच गया था। HCL टेक में भी ट्रेड लिया था लेकिन HCL टेक यहाँ पे पिछले दिन का लो ब्रेक कर रहा था। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुई थी, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, पिछले दिन का लो ब्रेक किया, उसके बाद पुल बैक किया, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री बना के लिया था कुछ और कुछ एंट्री यहाँ बनाया था। तो एवरेज हमारा इसी प्राइस पे आया था लेकिन ये यहाँ से रिवर्स कर गया। हालांकि ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आगे हुआ था लेकिन मैंने जब ये कैंडल बन गया था तो मैं एग्जिट कर दिया था यहाँ पे।
तो इस वजह से हमारा एचसीएल टेक में हमारा लॉस हुआ था। विप्रो विप्रो को हमने बाई किया था। हाँ, विप्रो को आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेल किया था। यहाँ विप्रो को मैंने सही जगह पे सेल किया था, लेकिन विप्रो का जो रिजल्ट आया था जिसकी वजह से इसमें पूरा दिन साइडवेज रह गया। जब ये स्टॉक मूवमेंट ही नहीं की तो इसमें प्रॉफिट का सवाल ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने इसको प्रॉफिट में ही क्लोज किया था। कितना? विप्रो को 68 रुपीज़ के प्रॉफिट में था। जियो फाइनेंस में भी हमने अच्छा प्रॉफिट में था। इसमें भी ट्रेलिंग एसल गया था हमारा जियो फाइनेंस का। हम देखते हैं चार्ट, तो जियो फाइनेंस में भी देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सेल किए तो देखिए मार्केट ओपन हुआ ऊपर और एक हाई लगा दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया, उसको मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक यहाँ पे जो ये एक हैमर कैंडल बनी थी तो इस कैंडल पे हमने सेल किया था। ठीक है, लेकिन इसका भी ट्रेलिंग एसल मैंने यहाँ पे लगाया था तो ये आके यहाँ पे ट्रेलिंग एसल लेके गया था। और इसमें मैंने क्वांटिटी भी थोड़ा कम लिया था क्योंकि ये बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था, इस वजह से इसमें हमारा क्वांटिटी कम था। इस वजह से हमें 93 की प्रॉफिट हुई थी। दूसरी थी आरबीएल अच्छा किया था। आरबीएल का देख सकते हैं हम आपको। आरबीएल को हमने इस लेवल पे सेल किया था और ये 1:2 के करीब मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट किया था। यहाँ पे 263 रुपया कुछ पैसा में हमने यहाँ पे एग्जिट किया था। 1:3.5 का फिक्स रिवॉर्ड मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर से मार्केट और नीचे तक गया था। अगर देखा जाए तो ये 1:5 का 5 तो नहीं, लेकिन यहाँ तक देखे तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दिया था। तो ये सप्ताह नो प्रॉफिट नो लॉस में कट गया। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा ये महीना ख़त्म हुआ है इसमें हमारा देखें 1 तारीख से लेकर और 18 तारीख तक, तो आप देख सकते हैं मैंने 8,000 का प्रॉफिट किया है, 4,000 का चार्ज लगा है और 3,889 रुपये का हमने नेट रियलाइज प्रॉफिट हुआ अभी तक 18 तारीख तक, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 10 15 दिन के ट्रेडिंग में जो हमारा लॉस हुआ है, 1 2 3 4 दिन हमने लॉस किया है। अगर इस दिन का हमने 900 पर रुक गया होता, जो कि रुक गया था, लेकिन फिर दोबारा मैंने ट्रेडिंग किया जिस वजह से हमें यहाँ पे 2500 को लॉस हुआ। अगर मैंने यहाँ पे 900 पर रुक गया होता तो आज यहाँ पे हमारा 5,000 का प्रॉफिट हो गया होता। 3859 डिवाइड बाई इंटू 100, तो 12% का अभी तक हमने 3 सप्ताह में प्रॉफिट गेन किया है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट सप्ताह और इस महीने में हमें 5 दिन और ट्रेडिंग करनी है, उसमें देखते हैं कि हमने कितना अभी प्रॉफिट हम बचा पाते हैं या गवाते हैं। चलिए ठीक है, फिर से मिलते हैं हम नई अगले वीक।